दोस्तों, हम सभी महसूस कर रहे हैं, धरती के तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है। कई ठंडे इलाकों में भी तापमान बढ़ रहा है। अखबारों में, टीवी चैनलों में बढ़ते तापमान की खबरें भी प्रमुखता से आ रही हैं। इन खबरों को पढ़कर सुनकर हम हमेशा की तरह भूल जाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारें और कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, पर यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हर एक पृथ्वीवासी को काम करना होगा। हम सभी जानते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में सीमित संसाधनों का हम सभी असीमित उपभोग कर रहे हैं। यह हम जान लें, हमारे असीमित उपभोग के लिए पृथ्वी का आकार नहीं बढ़ेगा, पानी, मिट्टी और खनिजों की मात्रा नहीं बढ़ेगी, ना ही प्राकृतिक संसाधन बढ़ सकते हैं। हमारे उपभोग की सीमा निश्चित होना चाहिए। जैसे हमारी आमदनी के हिसाब से घर खर्च तय होते हैं, जहां खाना बनाने, नहाने, सोने और बैठने की जगह निश्चित है, वैसे ही पृथ्वी हमारा और बड़ा घर है। हमारे बड़े घर यानी पृथ्वी पर भी नियम होना चाहिए, लेकिन हम पृथ्वी की क्षमता का लगभग 2 गुना उपयोग कर रहे हैं। हवा, पानी, मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, यह सब इसी कारण है। हमारे विकास की कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ रही है। गैर आवश्यक वस्तुएं, या यूं कहें, जितना भी आप भौतिक उपयोग के लिए कीमत दे रहे हैं, उससे भी दुगनी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। हमारा अस्तित्व प्रकृति पर ही निर्भर है। जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, तो यह भौतिक उपभोग के संसाधन किस लिए? प्रकृति के पास हमारी जरूरत के लिए पर्याप्त था, पर हम अपने लालच के कारण अपने ही बड़े घर पर डाका डाल रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है, भौतिक संसाधनों से उपलब्ध जीवन हमें कहाँ ले जाएगा? आज हवा, पवित्र नदियों का जल, मिट्टी स्वच्छ नहीं है। हमारे भोजन भी कई प्रकार के रसायनों से रहित हैं। इसने हमारी अधिकांश युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को कई प्रकार की व्याधियों से ग्रसित कर दिया है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि एक बार हम अपनों के बारे में सोचें, अपने बड़े घर के सभी सदस्यों, जंगल, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाबों, पहाड़ों, पर्वतों का भी ख्याल रखें। हम विवेकशील बने। विकास से पहले हम अपने जीने के आधार को, पृथ्वी को सुरक्षित रखें। इसके लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प है, हमारे उपभोग को, खपत को सीमित करना। और मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है। हम सभी के सामूहिक प्रयास से एक दिन हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए रहने के लायक पृथ्वी छोड़कर जाएं।